नमस्कार फ्रेंड्स, मार्केट हमारा ओपन हो चुका है और हमें जो निफ्टी 50 में ओपनिंग मिली है वो बिल्कुल जो हमारा एक रेजिस्टेंस है एकदम एग्जैक्टली 19,843 के लेवल पे मिली है। और इसी तरह जो बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग मिली है वो हमें मिली है 44,590 के आसपास। तो ये एकदम जो है वो दोनों ही जो इंडेक्स हैं वो एकदम जो इनका रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक में भी हम देखें तो एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे इसने दो बार जो है वो रेजिस्टेंस लिया था, एक बार और दूसरी बार। उसके बाद इसके नीचे ही ये जो है वो 3-4 ट्रेडिंग सेशन नीचे ही हमारे रहा। आज एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है वो खुल रहा है यहाँ पे 44,590 के लेवल पे। तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि एक तो पहले ही जो है वो 300 कुछ पॉइंट जो है 363 पॉइंट जो है वो गैप अप जो है वो हमें बैंक निफ्टी में मिला है। तो 300 पॉइंट का गैप अप है। तो और दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास है। तो पहली कैंडल जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग और एक रेड कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके तब जाके जो है फिर इसको ब्रेक कर पाएगा। ऐसे एकदम सीधा नहीं। अगर इसने ब्रेक करना होता तो शायद और ज़्यादा गैप अप खुल के इसके ऊपर खुलता तो और इसको यहाँ पे सस्टेन करता, तब अपसाइड की एक मूवमेंट हो सकती थी। तो इसलिए पहली कैंडल तो मुझे लगता है कि रेड कैंडल बनेगी और ये नीचे आएगा। और इसी तरह हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी एकदम जो इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ये पिछले कई दिनों से जो था वो रेजिस्टेंस ले रहा था। ये देखिए, जब यहाँ पे एक बार एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था तो ये एक गैप था। इस गैप का, क्योंकि गैप जो है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है, तो ये यहाँ पे एक गैप जो था उसी के आसपास, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बन के नीचे आया था। और एक बार यहाँ तीन बार यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पहले भी ले चुका है। तो अब अगर खुलना होता तो या तो इसके ऊपर खुलता और यहाँ थोड़ा सस्टेन करता, तब हम अपसाइड की एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे। अभी क्या है कि 111 पॉइंट का जो है वो गैप अप मिला है। तो यहाँ से काफ़ी लोग जो बाइंग करके गए हुए हैं, तो उन लोगों को अब यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और यहाँ जो है ये कैंडल, पहली कैंडल जो है वो रेड कैंडल आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमें अब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो था वो 2 दिन जो था हमारे 2 सेशन जो थे वो इसी रेंज में रहे थे। तो ये एक रेंज है और इस रेंज के टॉप पे खुल रहा है, तो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये नेचुरली है फर्स्ट कैंडल हमारी नीचे आ जाएगी और फिर ये इस रेंज में जो है। फ्रेंड्स एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। तो हमारा जो आज खुल रहा है वो ये खुल रहा है इस लेवल पे, यहाँ पे 19,843 के लेवल पे यहाँ पे खुल रहा है। तो ये देखिए 2 दिन यहाँ पे जो था वो एक इससे ऊपर जो है एक गैप है। जब एक गैप मैंने आपको डेली कैंडल पे, इस पे डेली चार्ट पे जो था वो ये हमने देखा था, ये वाला गैप, ठीक है जी। तो अब इस गैप के एकदम एग्जैक्टली पास ही खुल रहा है और यहाँ पे पहली कैंडल जो है वो इस पे है। यहाँ सस्टेन करेगी तो देखेंगे, मुझे लगता है सस्टेन नहीं करेगी और वो पहली कैंडल में ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आके फिर इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करना शुरू करेगा। हमारे लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसी रेंज में जो है वो हमारा ये 5, 7, 10 मिनट जो है यहाँ 15 मिनट ट्रेड करके फिर जो है वो अपसाइड ब्रेकआउट करता है, तो हमें एक अच्छा जो है वो टारगेट हमारा मिल सकता है। और वो हमें ये जो गैप है इसको फिल करके, और ये 19,920 के लेवल तक भी हम लोग जो है वो टारगेट को देख सकते हैं। अभी देखते हैं जैसे मार्केट जो है वो खुलती है तो देखते हैं कैसे ट्रेड हमारा बनता है। लेकिन हमारा प्लान यही है कि यहाँ से ये पहले नीचे आए और यहाँ पे होल्ड करे और होल्ड करने के बाद जो है अपसाइड ब्रेकआउट करे, तब हम जो है वो अपना ट्रेड कॉल साइड का ही बनाने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं जैसे मार्केट खुलती है तो कैसे हम ट्रेड बना पाते हैं। फ्रेंड्स मार्केट खुल रही है
और जैसा कि हमने देखा था, सोचा था, तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो जैसे हमारे यहाँ पे इस लेवल के आसपास जो लास्ट डे का हमारा क्लोजिंग था, ये देखिए अभी तो निफ्टी कोशिश कर रहा है अभी, पर मुझे लगता है अभी और नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक रेंज थी, इस रेंज के एकदम हाई को ऐसे ही ब्रेक कर देगा ऐसा पॉसिबल है नहीं, पर वेट करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा नीचे मिल जाए, यहाँ इस जोन में कहीं हमें मार्केट मिले, इस जोन में कहीं हमें मार्केट मिले सपोर्ट लेता हुआ, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, नेचुरली काफ़ी बड़ी सपोर्ट है। कल लगभग पूरा दिन जो है वो यहीं पे हमारा ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही हमें थोड़ा सा ये नीचे मिलता है और यहाँ कोई हमारे को बुलिश कुछ दिखता है, तो यहाँ से कॉल साइड का, क्योंकि ट्रेड कॉल साइड का ही बनेगा, हो सकता है अभी ये काफ़ी देर जो है वो इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करे, लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा। एक बार नीचे आ जाता, थोड़ा सा और नीचे हमें मिल जाता ना, पर मैंने ले लिया अब, क्योंकि ये थोड़ा सा बफर हमें रखना ही पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ से अब, क्योंकि ये एक हमारा एक प्राइस भी बन गया एक्शन जैसा। नीचे यहाँ देखिए ये और ये, तो अब यहाँ से जैसे ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से हमारी मूवमेंट हो जाती, और थोड़ा नीचे हम वेट कर रहे थे पर आया नहीं, तो अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब जो हमारा लेवल रहेगा जो हम वेट करेंगे, ये इसका लो है। हमारा जो ट्रेड हुआ है वो ये लगभग इस लेवल पे हमने ट्रेड लिया है, हमने ट्रेड लिया है लगभग 19,815 के लेवल पे, 19,815 तो 19,805, तो ये लगभग जो है वो 10 पॉइंट का हमारे पास एक बफर है कि ज़्यादा ज़्यादा ये 19,805 के आसपास आ सकता है। तो अभी वेट करते हैं, अब देखते हैं कैसे ट्रेड करता है। हमने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि ये जो था ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल था, यहाँ पे जो था वो इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा था, रेजिस्टेंस यहाँ से काफ़ी सेलिंग आई थी। तो कल भी पूरा दिन जो है फिर इसी रेंज के नीचे जो है वो निफ्टी 50 ने ट्रेड किया, और आज सुबह ऊपर खुला। हमें पहले एक्सपेक्ट था कि भाई यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ कहीं होल्ड करके यहाँ से फिर ऊपर निकल सकता है। तो जैसे होल्ड करना शुरू किया तो हमने जो है वो ट्रेड अपना बना लिया है। अब वेट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी अपनी पोजीशन में जो है वो, पहले तो इसने जो है वो 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाया। अभी जो है वो नेक टू नेक की है, 200-300 रुपये के प्रॉफिट हमें दिखा रही है। और ये तो हमें ध्यान था कि यहाँ पे ये होल्ड करके ही निकलेगा, एकदम तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी पोजीशन जो थी वो जल्दी बना ली थी। क्योंकि कारण ये होता है कि फिर हमारी जल्दी बनाने से पहले भी हमें जो है वो प्राइस देखिए कितने ऊपर मिला, तो यहाँ 79 के आसपास जो है वो पोजीशन बन जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा वेट किया, उससे ज़्यादा फिर नीचे आ नहीं पाया, होल्ड करने लग गया। बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, यहाँ से अब इसको निकल जाना चाहिए। तो काफ़ी जो है वो लगभग 15-20 मिनट जो है वो होल्ड करके अब जो है वो एक स्पाइक लगनी चाहिए ज़बरदस्त। तो अभी वेट करते हैं। 5 मिनट के कैंडल के ऊपर भी जो है वो अब एक बुलिश पैटर्न जैसा बढ़ना शुरू हो गया है। तो जैसे ही ये इस लेवल को निकालेगा 19,830 के लेवल को, जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमें जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर अब यहाँ से अब
अच्छा कंसोलिडेट होके जो है यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है, तो फिर इसको भी जो है वो मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे बायर जो हैं वो यहाँ एकमुलेट हो रहे हैं। थोड़ा जल्दी एंट्री बना के ये होता है कि हम जब मार्केट होल्ड करने लगता है तो हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर मान लो हम इस लेवल पे कहीं एंट्री डालें और ये यहाँ पे मान लो कहीं हम एंट्री करते हैं, यहाँ इस लेवल पे कहीं एंट्री करते हैं और मार्केट होल्ड करने लगता है और नीचे आता है, तो फिर हमें एकदम जो है वो लॉस दिखना शुरू हो जाता है, तो फिर तब इशू हो जाता है, हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। और इस लेवल के आसपास कहीं हमारी एंट्री हो जाती है तो फिर मार्केट होल्ड करके जब निकलता है तो फिर हम अच्छी मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा जल्दी रिस्क लेना जो है वो ज़रूरी होता है। मैंने थोड़ा सा वेट किया, अगर इस लेवल के आसपास कहीं मैं एंट्री डाल लेता तो मेरा शायद और अच्छा जो है वो पोजीशन बन जाती, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जो है मुझे क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट करके यहाँ से निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब ये 19,840 19,850 का जो लेवल है इसको टेस्ट करेगा और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके 5-7 मिनट होल्ड करके एक आध कोई कैंडल 2 कैंडल बना के इसको भी ब्रेक करके जा सकता है। तो ये 5 मिनट का कैंडल है का चार्ट है, बहुत ही अच्छा जो है वो अब यहाँ से एक पैटर्न बन गया है। पर ये लेवल जैसे ही 19,830 का लेवल निकलेगा तभी यहाँ से मूवमेंट आएगी। फ्रेंड्स अभी जो लेवल है 19,830 के लेवल के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये देखिए, तो अभी जो है वो फ्रेंड्स 19,830 का जो लेवल था इम्पोर्टेंट लेवल, उसको ये अब होल्ड कर गया है। ये देखिए, तो अब जो है इस जो 19,840 19,850 का लेवल है इसको अब ब्रेक कर देना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे एक कोई रेड कैंडल भी बन जाए, लेकिन अब जो है क्योंकि यहाँ बायर जो हैं वो, ये देखिए यहाँ बायर जो हैं वो काफ़ी अच्छे एकमुलेट होके जो है वो अब मार्केट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ हो सकता है एक रेड कैंडल बनने और उसके बाद फिर जो है ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। तो वैसे तो हमारे पास एक अच्छे लेवल पे हमने जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अभी हमारा जो ट्रेड हुआ है वो इस लेवल पे हुआ है, ये इस लेवल पे हमने ट्रेड किया है, तो अभी तो हमें प्रॉफिट भी दिखा रहा है। लेकिन अगर ये 19,850 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, और कर जाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो एकमुलेशन के बाद जो है वो मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से अब एक हमें अच्छा टारगेट मिल जाना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं। लॉस तो अब लूँगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर ये मैंने 84 पे ख़रीदा है तो 88 89 के आसपास अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने लगा तो मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। तो पर अभी वेट करते हैं, क्योंकि आज ट्रेड अच्छा मिल गया है तो शायद हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ से मिल सकता है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि कुछ क्वांटिटी जो है मुझे जैसे यहाँ पे 19,850 के आसपास यहाँ पे टच करता है तो मुझे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको कैंसिल करके
यहाँ एक 19,101 के आसपास जो है वो क्योंकि यहाँ एक स्पाइक लगेगी, तो मैं उस स्पाइक को जो है वो उस पे कुछ बुक करना चाहता हूँ। तो मैं लगभग 200 क्वांटिटी यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि जैसे स्पाइक लगेगी तो हमारा 200 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और बाकी जो 50 क्वांटिटी बचेगी उसको हम होल्ड करेंगे आज। अभी देखते हैं, अगर ये स्पाइक मारता है तो यहाँ पे मेरा 200 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ ये थोड़ा रिएक्ट करे। तो मैंने थोड़ा सा इससे पहले ये लगा दिया है अपना। जैसे यहाँ पे एक स्पाइक आती है तो हमारा कुछ प्रॉफिट बुक हो जाएगा, बाकी जो फिर हमारी 50 क्वांटिटी बचेगी उसको हम जो है वो आज होल्ड करेंगे अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वहाँ तक, क्योंकि जैसे इसको ब्रेक करेगा शायद यहाँ थोड़ा रुक के फिर ये ऊपर जाएगा। तो अभी वेट करते हैं, अगर ये एक स्पाइक यहाँ मिल जाए ना। फ्रेंड्स, हम स्पाइक का इंतजार कर रहे थे, इसने उल्टी स्पाइक लगा दी है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। खैर लॉस तो नहीं बुक करूँगा, ज़्यादा ही हुआ तो इसके आसपास 87 के आसपास जो है मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। रेड कैंडल तो एक्सपेक्टेड थी, बट वो यहाँ रेड कैंडल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर वो मैं कर रहा था ये ऊपर वाले लेवल पे, जैसे 840 के लेवल पे, लेकिन इसने तो ये सारा ही ख़त्म कर दिया। और ये जो है वो मैंने 200 क्वांटिटी तो बुक कर ली है, बाकी अब मेरी 50 क्वांटिटी बची है, वो देखता हूँ मैं क्या होता है। क्योंकि ये इसने जितना भी ये सारा बाइंग हुई उस सारे को एक कैंडल में इसने जो है वो ख़त्म करके रख दिया। अब 50 क्वांटिटी रखी मैंने, जो 50 क्वांटिटी अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो शायद थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँ। अभी देखो वापस कर चला गया स्पाइक मार के। अब मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने जो है वो 200 क्वांटिटी बुक कर ली, और वो मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत नीचे आना जो था वो इसने शुरू कर दिया। तो 200 क्वांटिटी जो है वो मैंने बुक कर ली है। पर ये है कि अब अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया इसने तो फिर तो मामला फंस जाएगा। और यहाँ से रिवर्स जाके अगर ये ऊपर दिन में अगर कहीं फिर करता है, क्योंकि अभी 10 सवा 10 होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जो आज अभी इस वक्त होना था 1 घंटे कर आज फिर ये काफ़ी देर अब इस रेंज में ट्रेड करने के बाद जो है शायद फिर इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि नीचे तो स्कोप है ही नहीं है ना, बड़ा ज़्यादा जाएगा। बट ये है कि आज फिर इसको एक रेंज के अंदर ही रखने की कोशिश हो सकती है। तो बड़ा अच्छा फ्रेंड्स, हम जो थे वो प्रॉफिट में भी थे। 95 इसने हाई लगाया था एक बार 96 का, तो 96 का हाई लगाया था। तो मुझे लगता है कि काफ़ी देर यहाँ 1-1.5 बजे तक यहाँ घूमते हुए फिर इसको ऊपर ब्रेक करे, या फिर पूरा दिन रेंज के अंदर भी जो है वो रह सकता है। कुछ क्वांटिटी अगर मेरे अनुसार ये अब यहाँ ऊपर जाके और यहाँ मेरे को फिर मिलता है इस रेंज के आसपास, और यहाँ से तो मैं यहाँ पे फिर एक ये फ्रेंड्स देखिए अब फिर उसी लेवल में पहुँच गया। ये कई बार ऐसे ना ये एडजस्टमेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने जो है वो कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके रखी होती हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट की वजह से शायद ये कैंडल जो है वो बन गई, बड़ी कैंडल बन गई, तो मैं थोड़ा डर गया। और देखिए अगली कैंडल में अभी कैंडल छोटी सी बनी है और यहाँ पे जो है वो रेट फिर ऊपर आ रहा है। तो ये कई बार जो है वो सेलर एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी वजह से शायद हुआ हो। फ्रेंड्स, दोबारा मैं आपको वीडियो शूट कर दूंगा, क्योंकि अभी पता नहीं कितनी देर होल्ड करना पड़ेगा, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बीच में जैसे कुछ बनता है तो फिर मैं या तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, या तो मैं मतलब मेरे रेट टू रेट पे इसको क्लोज कर दूंगा अगर नीचे आता है ये तो। और अगर ऊपर जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेवल के आसपास यहाँ ये इसको अगर मान लो ब्रेक करता है तो फिर मैं यहाँ पे कहीं एक थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके कोशिश करूंगा, क्योंकि टारगेट आज मिलना चाहिए अपसाइड का। काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन हो गई है, उसके बाद जो है अब मार्केट को एक बार निकलना चाहिए था, तो वेट करूंगा। और अगर नीचे आया तो फिर मैं इसको ये जो 50 क्वांटिटी है इसको रेट टू रेट ही जो है वो एग्जिट कर दूंगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा इसको ऊपर तक लेके जाऊंगा। तो बाद में दोबारा अगर जरूरत ये हुआ तो मैं आपको वीडियो कर दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। अब आज हमारा ट्रेड बड़े अच्छे प्लेस पे हुआ था। हमने जो परचेजिंग की थी वो हमने परचेजिंग हो गई थी हमारी 84.75 के ऊपर, और
हमने काफ़ी देर इसको होल्ड भी किया और हमें ये लग रहा था कि यहाँ से इसको अब ऊपर जाना चाहिए था। जैसे ये यहाँ पे मैंने सोचा था, यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि एक रेड कैंडल आएगी, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी वो मुझे आइडिया नहीं था। तो जैसे इस रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे ये इस लेवल के आसपास पहुंचा तो मैंने 200 क्वांटिटी को अपने को बुक कर लिया और 50 क्वांटिटी अभी जो है वो चल रही है। अब या तो ये नीचे आ जाए, इस जो मेरा चार्ट के ऊपर जो मेरा ये लेवल है, अगर मान लो इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो यहाँ पे शायद नेट टू नेट जो है मैं अपनी इस 50 क्वांटिटी को एग्जिट कर दूंगा। और अगर यहाँ से अब ये ऊपर जाता है तो फिर मैं इसको थोड़ा लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब हो सकता है काफ़ी देर यहाँ पे जो है वो ट्रेड हो। तो आज जो है मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट है वो अभी 925 932, तो इसकी रेंज के आसपास ही अभी दिखा रहा है, क्योंकि अभी मेरी एक 50 क्वांटिटी जो है वो पेंडिंग है, तो उसकी वजह से ये अब ऊपर नीचे हो रहा है। तो जैसे ही फिर आगे हमारा ट्रेड क्या होता है दिन में, तो मैं आपको बाद में जो है वो बता दूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।